हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल क्रिप्टो विद विशाल। आज के वीडियो में गाइस बात करेंगे मैटिक के और आईसीपी के अपडेट के बारे में, जो कि आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में बोले थे। और नेक्स्ट वीडियो में आप जिस भी टोकन कॉइन का एनालिसिस चाहते हैं वो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। और उसके साथ बात करेंगे यूएस के बैंकिंग सेक्टर के बारे में, क्योंकि लिटरली ना इस समय जो त्राहिमाम वाले जो स्थिति होती है ना वो वहाँ पे बनी हुई है। क्या चीज़ें हैं सबको वन बाय वन बात करेंगे और बिटकॉइन के चार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले थोड़ा डेटा जो है न्यूज़ अपडेट की तरफ वहाँ पे चलते हैं। तो एक इंटरेस्टिंग चीज़ निकल के आई यहाँ पे। सिलिकॉन वैली के जो बैंक के सीईओ थे, जिन्होंने 3.5 मिलियन के जो शेयर थे सिलिकॉन वैली बैंक के, वो कोलैप्स जो हुआ उससे एक हफ्ते पहले निकाले थे, वो अब देखे गए हैं हवाई के अंदर। यहाँ पे तो इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं कि किस तरीके से एक सीईओ ने कंपनी के ये कोलैप्स होने से एक वीक पहले ही अपने स्टॉक जो थे वो निकाल दिए थे, जिससे कि पता था कोलैप्स वहाँ पे होने वाला है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं कि हम लोग क्रिप्टो के बारे में बात करते हैं कि यार क्रिप्टो में फंड क्रिएट होते हैं, स्कैम होते हैं। तो ये इतना बड़ा आपके पास सामने सामने दिख रहा है कि वो भी यूएस में चल रहा है, जहाँ पे बैंकिंग सिस्टम बोला जाता है कि हमारा सबसे अच्छा है। तो वहाँ पे इस तरीके से स्कैम हमें देखने को मिल रहा है। दूसरी एक और चीज़ गाइस, बड़ी चीज़ यहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा कि सिग्नेचर बैंक का कोलैप्स हुआ था। तो बात क्या है कि सिग्नेचर बैंक कब बना था, अगर आप देखेंगे ना यहाँ पे फाउंडेड तो ये 2001 का है। हमने सिलिकॉन वैली बैंक के बारे में बात करी। सिलिकॉन वैली बैंक कब का बना हुआ है अगर हम लोग देखें तो ये 1983 का बना हुआ है, 39 ईयर्स। अब सबसे बड़ी कहानी आप ये इस चीज़ से पता चलेगा कि जो अगला नंबर है यहाँ पे वो क्रेडिट स्विस का, और वो कितना बड़ा बैंक है और कब का है ये आपको पता चलता है कि वो कब से मार्केट में अंदर है। 167 ईयर्स, 1856 में ये फाउंडेड हुआ था। तो आप समझिए कि इस लेवल पे स्थिति खराब है कि 167 ईयर अगो जो बैंक बना था, उसकी जो इन्वेस्टमेंट फर्म है ये, उसकी यहाँ पे बैंड बजी हुई है। तो आप समझ सकते हो क्राइसिस जो है वो कितना बड़ा चल रहा है। फेड कोशिश कर रही है, उन्होंने इमरजेंसी फंड भी दिया, उसको हम लोगों ने कल के वीडियो में डिस्कस किया था, लेकिन चीज़ें जो है ना वो ख़राब है। और वो ले ऑफ वाली जो गेम है वो अभी भी यूएस में चल रहा है। और ज़्यादा ना आपको अच्छे तब समझ में आएगा कि आपके अगर जान पहचान में कोई यूएस में है ना, आप उससे बात करिए तो आपको एक्चुअल में समझ में आएगा कितना पेन जो इस समय वहाँ पे चल रहा है। हम लोग इंडिया में जहाँ बैठे हैं बहुत बेटर जगह पे हैं, और स्पेशली क्रिप्टो में तो हम लोग बैंकिंग सिस्टम से बहुत अच्छी जगह यहाँ पे बैठे हैं। इसका फ़र्क किस चीज़ पर पड़ा? इसका फ़र्क पड़ रहा है बिटकॉइन में, क्योंकि डोमिनेंस अब जो है यहाँ पे बढ़ रही है। और अगर आप देखोगे ना, ये डोमिनेंस हमें लास्ट टाइम बिटकॉइन की डोमिनेंस इस जगह पहुंची थी जून में। कब? लास्ट ईयर जून में। तो लगभग 8-9 महीने हो गए हैं इस चीज़ को, उस जगह पे डोमिनेंस अब पहुंची है। तो करेंटली जो डोमिनेंस है वो चल रही है 26.26, और ये सारे कोलैप्स की वजह से। अब एक चीज़ और कई लोगों के जो दिमाग में आ रहा है, बिटकॉइन के बारे में भी बात कर लेते हैं पहले, फिर आते हैं हम उधर। तो बिटकॉइन का प्राइस गाइस जब भी वीडियो बना रहा हूँ चल रहा है 25,764, 25,000 के लेवल को बिटकॉइन ने यहाँ पे फिलहाल ब्रेक करके अभी के लिए ऊपर ट्रेड कर रहा है। और अगर आप देखोगे ना तो कैंडल क्लोज भी इसके ऊपर हुई है। तो क्या अब ये आ जाता है अगला क्वेश्चन कि क्या भाई हो गया बुलरन शुरू? तो एक चीज़ समझनी पड़ेगी यहाँ पे कि अभी ना सिनेरियो बहुत अलग चल रहे हैं। यूएस का ये जो क्रैश हुआ है बैंकिंग सिस्टम का, बिटकॉइन में जो जान आई है ना वो उस चीज़ से आई है। और हमेशा से जो बिटकॉइन एक ऑल्टरनेटिव आया था, वो इन्फ्लेशन के जो बैंकिंग सिस्टम कंट्रोल करते थे उसके ऑल्टरनेट में मार्केट में आया था जब निकाला गया था इसको। आपको याद होगा तो 2009 में 2008 का जो रिसेशन आया था, उसके बाद 2009 में सतोशी नाकामोटो ने इसको निकाला था बिटकॉइन को। तो उस लिहाज से अगर आप देखोगे तो बिटकॉइन ने प्रूव कर दिया कि भाई मैं आगे हूँ चीज़ों से, और बैंकिंग सिस्टम ये जो है मैं इन सब से बहुत आगे हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं एक चीज़ समझनी पड़ेगी, और वो ये है कि अगर इस तरीके से कोलैप्स चला, बिटकॉइन बिल्कुल बनाया गया था इन्फ्लेशन के लिए, लेकिन उसका इम्पैक्ट बिटकॉइन पे भी पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि जो बड़े इंस्टीट्यूशन है वो 100% सब कोई बिटकॉइन पे ट्रस्ट कर रहा है, वो अभी आके अपना फंड बिटकॉइन पे मूव कर देंगे। धीरे धीरे करेंगे, लेकिन इसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं क्रिप्टो में भी पड़ सकता है अगर ये चीज़ें यूएस में जल्दी सॉर्ट नहीं होती हैं। तो हम लोग फिर से नीचे आ सकते हैं। सारी चीज़ें नॉर्मल तरीके से मिली जुली चलेंगी तो डेफिनेटली फ़ायदा होगा क्रिप्टो में, अदरवाइज प्रॉब्लम हो सकती है।
एक और चीज ऑन चेन डेटा में थोड़ा सा देख रहा था यहाँ पे, तो उसमें एक अच्छी चीज ये हुई है कि अगर तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे भी ना, तो एटलीस्ट जो बड़े नंबर पे ट्रांजैक्शन हो रहे हैं ना, वो थोड़े बिटकॉइन में भी बड़े हैं। और अगर आप देखेंगे पिछले काफी टाइम से अभी एकदम से स्पाइक जो है उस चीज में भी यहाँ पे आया है। तो अगर ये होता है कि जो इंस्टीट्यूशन है बड़े, वो बिटकॉइन को बाय करना यहाँ पे स्टार्ट करते हैं इन्फ्लेशन के कंट्रोल में, तो वो अच्छा है। लेकिन अभी इतना ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है, अभी इतना ज़्यादा एक्सेप्टेंस नहीं है बिटकॉइन की, पर हाँ आने वाले टाइम में डेफिनेटली होगी। तो मेरा मानना यही है कि ये चीज़ें रिजॉल्व हो जाएं यूएस के भी अंदर, तो ये दोनों चीज़ें फ़ायदा है। क्रिप्टो को तो वैसे ही फ़ायदा हो गया, क्योंकि बिटकॉइन ने एटलीस्ट प्रूफ तो कर ही दिया यहाँ पे कि बैंकिंग सिस्टम कुछ कोलैप्स हो सकता है, हम पे इस चीज़ का फ़र्क नहीं पड़ता, और इसी चीज़ के लिए जो है हमें यहाँ पे बनाया गया था। तो ये चीज़ बस मुझे दिखानी थी आपको कि आप समझिए कि इतना पुराना जो बैंक है वो तक यहाँ पे अब उसका भी जो स्टॉक का प्राइस है कल वो इतना ज़्यादा गिरा है, बिल्कुल कोलैप्स यहाँ पे हुआ है। तो ओवरऑल जो बैंकिंग सिस्टम के हालात हैं वो यूएस में चल रहे हैं फिलहाल बहुत खराब। अब चलते हैं एक बार मार्केट का ओवरऑल हालात देख लेते हैं और उसके बाद बात करते हैं मैटिक और आईसीपी की। तो अगर बात करेंगे मार्केट कैप की, 1.11 ट्रिलियन के नियर अबाउट यहाँ पे चल रही है, करीब 3 ट्रिलियन का बड़ा है। वॉल्यूम में थोड़ा हमें गिरावट दिखाई दी है। फियर एंड ग्रेड इंडेक्स 51 के ऊपर है, न्यूट्रल पे है। पिछले 1 घंटे के सेंटीमेंट है बाई की तरफ, और हीट में आप देख के फिलहाल अच्छा दिख रहा है। बिटकॉइन 5.59% और इथेरियम 3.33% अब देख रहा है। और पूरा चार्ट, पूरे का पूरा चार्ट जो है फिलहाल के लिए ग्रीन हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जो कि अच्छी चीज़ है। कई दिनों से आदत पड़ गई है इस ग्रीन की हमें यहाँ पे देखने के लिए। तो अब बात करते हैं गाइस आईसीपी के बारे में। सबसे पहले तो यार देखो, पहली चीज़, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा आईसीपी के बारे में, कि अगर आप देखो ना तो क्या बढ़िया कॉन्सेप्ट बनाया गया था यहाँ पे कि पूरे के पूरे इंटरनेट को यहाँ पे डिसेंट्रलाइज कर दिया जाए। लेकिन इशू ये हुआ कि बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट हुई थी आईसीपी की, होल्डर्स के पास आईसीपी के कॉइन बहुत सारे थे। जैसे ही लॉन्च हुआ हाई प्राइस पे लोगों ने सेल आउट करना शुरू कर दिया। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम आईसीपी के साथ ये आया कि आपको ये समझना पड़ेगा कि आईसीपी वो नहीं है जो एक आपको कॉइन 1 साल में 2 साल में प्रॉफिट दे देता है। एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, एक बहुत 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 बड़ी चीज़ है वेब3 के इकोसिस्टम में, कि पूरे के पूरे इंटरनेट को यहाँ पे डिसेंट्रलाइज कर देना। और ये लॉन्ग टर्म का प्रोसेस है, 20 साल का तो ये खुद लेके चले हैं यहाँ पे। तो ये बड़े विजन का गेम है। अगर ये देखना है कि यार आईसीपी बढ़ रहा है, अरे ये तो नीचे आ गया, अब क्या होगा क्या नहीं होगा, नहीं, ऐसा नहीं है। टोटली अलग गेम है आईसीपी के लिए। पर हाँ, वो जो प्राइस पे गया था, अगर अब आप मेरे को बोलेंगे क्या वो प्राइस पे दोबारा जाएगा, यार ये बोलना फिलहाल के लिए बड़ा मुश्किल है। क्योंकि आईसीपी वो ज़माने में जब उसका ऑल टाइम हाई था, ये करीब करीब यहाँ पे 2800 डॉलर पे गया था। क्या ये आएगा नहीं आएगा ये मैं नहीं बता सकता, पर हाँ अभी भी मेरा मानना आईसीपी को लेके यही है कि अच्छा प्रोजेक्ट है, पर टाइम लगेगा चीज़ों को होने में, क्योंकि जो टाइमलाइन है प्रोजेक्ट की वो बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। ये वो 1-2 दिन में या 1-2 महीने में या 1-2 साल में जो है आपको प्रॉफिट देने वाला जो है प्रोजेक्ट नहीं है। तो अगर लिया है, अगर आपको वेब3 पे भरोसा है, अगर आपको जो ये कर रहे हैं उस चीज़ पे भरोसा है, तो डेफिनेटली आप यहाँ पे होल्ड करिए। अगर एक बार सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात करें तो फिलहाल इसको 50 MA जो है वो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस दे रहा है। ओवरऑल अगर मैं यहाँ पे रेजिस्टेंस देखूँ तो वो एक बैठता है इसका 1.05 पे, और जो इम्पॉर्टेंट है जहाँ से गेम स्टार्ट है, जहाँ से पता चलेगा कि रिकवरी स्टार्ट हुई है, वो आ जाता है यहाँ पे 12.768 पे, अराउंड आपका 12.7 पे। दूसरी आईसीपी के साथ जो दिक्कत है वो ये है कि लोगों ने एक एक ड्यूरेशन पे इसको होल्ड करके रखा हुआ था। जैसे कि अगर आप देखोगे ना, होता क्या नॉर्मली ना, ये लोग अपना प्रॉफिट बुक करना जो है स्टार्ट करते हैं। अगर आप ये लेवल देखोगे तो ये दिसंबर 21 में इस लेवल पे गया, तो आप समझो जब $35 पे जाएगा तो ये जितने लोगों ने नीचे बाय कराया ना, वो सब अपना वहाँ पे प्रॉफिट बुक करना चाहेंगे। तो वो एक चीज़ ज़रूर आईसीपी के साथ है कि लोग वहाँ पे प्रॉफिट अपना बुक करना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि बहुत टाइम से होल्ड कर रहे हैं। आप समझिए ना, जिसने इस लेवल पे बाई किया था सितंबर 2021 में, इस लेवल पे बाई करा था, वो जब ये यहाँ पहुँचेगा तो सोचेगा यार मैं इमीडिएटली अपना प्रॉफिट बुक करता हूँ, पता नहीं यहाँ जाएगा नहीं जाएगा, क्योंकि ऊपर से बहुत नीचे आया है और हल्की हल्की जगह पे रुका है। तो वो जो लोग थे ना, वो प्रॉफिट बुक करने के लिए यहाँ पे चाहेंगे। तो इसलिए रेजिस्टेंस जो है इसे जोरदार वहाँ पे मिलेगा आईसीपी को देखने के लिए।
दूसरी चीज़, एक ऐसा प्रोजेक्ट, जब आज की डेट में अगर आप इंडिया से बाहर जाए ना और आप किसी से बात करते हैं कि यार मैं इंडिया से बिलोंग करता हूँ, तो उसका मतलब होता है अच्छा मैटिक, पॉलीगॉन। इस तरीके से पॉलीगॉन जो है फिलहाल हमारे लिए चल रहा है इंडिया के लिए। तो अभी पॉलीगॉन की अगर बात करें यानी मैटिक की बात करें, तो एक रेंज है जिसके अंदर यहाँ पे चल रहा है, जो आप ये देख सकते हैं। तो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एक बार ये रेंज को ऊपर यहाँ पे तोड़ता है, जो कि तकरीबन 1.6 के करीब है, और यही इसका एक यहाँ पे अच्छा रेजिस्टेंस भी है। तो एक बार ये इसको तोड़ेगा, उसके बाद ऊपर निकलेगा, तो जो आगे की कई लोगों का मानना है कि मैटिक आने वाले टाइम में $10 चला जाएगा, खैर वो बहुत बड़ा नंबर है, पर वो जो भी सिनेरियो है वहाँ पर चलेगा। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, अगर हम लोग डेटा की बात करते हैं पॉलीगॉन की ऑन चेन, तो अभी भी करंट जो प्राइस चल रहा है पॉलीगॉन का, वो है यहाँ पे 1.166। तो इस पर्टिकुलर प्राइस रेंज पे अराउंड 43% एड्रेसेस ऐसे हैं जो प्रॉफिट में हैं, और अभी भी 51 एड्रेसेस ऐसे हैं जिनको नुकसान यहाँ पे हो रहा है। अब क्या होगा, जब पॉलीगॉन का प्राइस बढ़ेगा तो ये उसके पास रेजिस्टेंस आएंगे यहाँ पे ब्रेक करने के लिए। पर अगर आप एक चीज़ देखें तो ये जो रेजिस्टेंस है भी ना, इन पे जो वॉल्यूम है यहाँ पे, अगर आप लास्ट वाले में भी देखते हैं तो 240 मिलियन का वॉल्यूम है यहाँ पे, पर जो नीचे थे ना इनका वॉल्यूम यहाँ पे मिलियन में है, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा था वॉल्यूम। तो इसीलिए तोड़ना जो है इतना ज़्यादा वो टिपिकल नहीं है। ये देखो आप, ये वॉल्यूम में समझ में आता है कि किस लेवल पे वॉल्यूम इसका यहाँ पे आया था। रिसेंटली जो ये $1 के प्राइस में रहता है ना मैटिक, अगर तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा इसको बाई किया जाता है। वहाँ पे मैंने भी फिर से दोबारा मैटिक को बाई करा है, इसी रेंज के बेस पे मैंने बाई करा था कि ये लेवल को तोड़ना थोड़ा मैटिक के लिए प्रॉब्लम है, क्योंकि बाइंग जो है इस रेंज में बहुत ज़्यादा खतरनाक है। ये वाला लेवल ऐसा है, अगर मैटिक यहाँ पे तोड़ता है इसको 1.34 को अगर तोड़ता है, तो उसके बाद इसके लिए आने वाले टाइम में चीज़ें बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, क्योंकि उस रेंज पे बहुत ज़्यादा सेल ऑफ जो है नहीं होता है। दूसरी चीज़ मैटिक के बारे में जो अभी के लिए एक अच्छी चीज़ है वो है यहाँ पे, अगर हम लोग बात करते हैं, थोड़ा नीचे आना पड़ेगा उस चीज़ के लिए हमें। अच्छा, एक चीज़ और मैंने ना चेंज करी है, ये आप लोगों के लिए ही चेंज करा है मैंने ना एक बुक मार्क यहाँ पे लगा दी। अगर आप देखोगे तो ये जो आप देख रहे हो ना, ये बुक मार्क यहाँ पे मैंने वो रखा है कि मैं कौन से टूल नॉर्मली यूज़ करता हूँ, क्या क्रिप्टो करेंसी मार्केट में चल रहा है उन सब के लिए, तो वो आप देख सकते हो वहाँ पे ना। और अगर आप भी कभी यूज़ करना चाहें तो आप उनको यूज़ कर सकते हैं। तो हम लोग आ जाते हैं, हमारा आ गया साइज। देखो मेरा मानना क्या है ना, ये सेक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सेक्शन से समझ में आता है कि क्या मार्केट में चल रहा है अभी। तो अगर हम लोग देखेंगे ना ये 1 मिलियन के ट्रांजैक्शन, क्योंकि छोटे वालों में ना कुछ फ़ायदा नहीं है, इनसे कुछ नहीं होने वाला। बड़ा गेम क्या हो रहा है, बड़े लेवल पे ट्रांजैक्शन कितना हो रहा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैटिक में वो हो रहा है। अगर आप देखोगे तो मैं 1 बिलियन की 10 मिलियन प्लस की बात करूं, तो अब अगर आप देखोगे ना तो यहाँ पे इमारतें बन रही हैं। स्पेशली ये वाला जो बाइंग जोन आया था ना, जहाँ पे 13 ट्रांजैक्शन हुए थे 10 मिलियन से ऊपर के, और इसके बाद भी अगर आप देखोगे ना तो ट्रांजैक्शन एटलीस्ट हो रहे हैं। ट्रांजैक्शन हो रहे हैं मतलब एटलीस्ट बड़े लेवल पे वहाँ पे उसको बाइंग किया जा रहा है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है पॉलीगॉन के लिए। ओवरऑल अगर मैं मैटिक के बारे में बताऊं तो मैं मैटिक वो आज की डेट में प्रोजेक्ट है जिसको मैं होल्ड करना चाहूँगा यहाँ पे। दूसरी चीज़, मैटिक के साथ कुछ नॉर्मली फंड नहीं हो सकता, कोई ऐसा नहीं हो सकता कि मैटिक कुछ स्कैम कर दे, क्योंकि अपना खुद का ब्लॉकचेन है उनका। पर हाँ, टोकन की सप्लाई एकदम से मार्केट में डंप कर दे, वो मुझे नहीं लगता कभी ऐसा होने वाला है। क्यों? क्योंकि ब्लॉकचेन उनकी बहुत अच्छे से चल रही है, पार्टनरशिप ज़बरदस्त तरीके से हो रही है, चीज़ें ऐसी सॉल्व कर रहे हैं जो पहले नहीं हो रही थी। तो ओवरऑल मैटिक के लिए मैं फ़िलहाल के लिए तो पॉजिटिव हूँ। आपके पास है, डेफिनेटली इसको आप होल्ड करके रख सकते हैं लंबे टाइम के लिए भी। आने वाले टाइम में जिस तरीके से इकोसिस्टम बन रहा है और ज़्यादा डेवलप हो रहा है, तो आपको अच्छा प्रॉफिट मैटिक जो है देके जा सकता है। तो ये था गाइस आज का अपडेट हमारा। जाते जाते एक बार बिटकॉइन का प्राइस देख लें तो करंटली चल रहा है 25,700 की रेंज में यहाँ पे। तो बुल रन का जो मेरा ओपिनियन है वो मैंने आप लोगों को यहाँ बता दिया। आप लोगों का क्या ओपिनियन है, क्या बुल रन आ गया? क्योंकि क्या होता है, जैसे बिटकॉइन 24,000 पे जाता है तो लोग बोल देते हैं अरे अब तो बिटकॉइन 10,000 पे जाएगा, और जैसे ही ये 25-26,000 पे आता है तो लोगों के सेंटीमेंट जाग जाते हैं, अब तो BTC टू द मून, अब तो सीधा बिटकॉइन 50,000 जाएगा। आप लोगों का क्या ओपिनियन है वो ज़रूर एक बार कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और नेक्स्ट वीडियो में क्या चाहते हैं, कौन से कॉइन को कवर करें, वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा जो भी दिन भर अपडेट रहेंगे वो डिस्कस करेंगे टेलीग्राम चैनल पे, जिसके लिए
टेलीग्राम का चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं करा है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे लिंक होगा, वहाँ से आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। ये तक इस वीडियो पसंद आया आपको, इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल में अगर आप नए हैं, फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।